हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल यू। तो आज का हमारा आगे का सेशन है साउंड, ध्वनि। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे ध्वनि, जो आपके सभी प्रकार के एग्जामों के थ्रू के लिए साइंस से, जनरल साइंस के जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, साउंड से हमने ये क्वेश्चन लिया है आपके लिए। और ये हर ना कहीं किसी शिफ्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें एनटीपीसी के हैं, जो किसी न किसी शिफ्ट से आए हुए हैं, जो साउंड से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को पहले से सिलेक्ट करके रख लिया है। इसमें आपका आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो वो आपका ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी है एक्स किरणें, ऑप्शन सी है पराबैंगनी किरणें और ऑप्शन डी है गामा किरणें। तो बताइएगा जल्द से कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय की तरंग दैर्ध्य कम होती है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ डिक्रीज ऑर्डर पूछा गया है इसमें, यानी कम, सबसे कम। तो गामा की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन डी रहेगा। और बात करें अगर कि हम जो है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ये रेडियो की सबसे ज़्यादा होती है और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है गामा की। इसका एक क्या होता है, टेबल मॉडल मतलब याद कर सकते हैं। गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक्त माइक्रो रेडियो, मतलब एक गाने के तरीके से आप याद कर सकते हैं कि गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक्त माइक्रो रेडियो। तो देखिएगा गामा, कि गामा हुआ, एक्स हुआ, गामा, देखिए गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक्त माइक्रो रेडियो। तो देखिएगा ये शुरुआत से गामा, तो गामा की जो वेवलेंथ हुई सबसे कम हुई और रेडियो की सबसे ज़्यादा हुई। ठीक है, अगर यही चीज़ इसका क्या होता है, आवृत्ति अगर पूछ ले, आवृत्ति इसका सेम अपोजिट उल्टा क्या हुआ, देखिए निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो यहाँ पे कम किसकी है, गामा की। लेकिन क्या है ये, आप तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है। अगर फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति की बात करें तो गामा की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी और कम किसकी होगी, कम रेडियो की होगी। इसका उल्टा व्युत्क्रम देखिएगा, यानी कि गामा की जो आवृत्ति होगी वो अधिकतम होगी। ठीक है, और निम्नतम किसकी होगी, निम्नतम आवृत्ति आपकी रेडियो की होगी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, तो कम होती है गामा की और ज्यादा होती है रेडियो की। समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण होता है। पहला ऑप्शन है गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त और रेडियो। तो सूर्य के द्वारा जो अल्ट्रा वायलेट जो आपकी किरणें आती है वो पराबैंगनी किरणें होती हैं। इससे क्या होता है, पराबैंगनी किरणें जो होती है ये आती हुई ओजोन परत के द्वारा छनती हुई आती हैं। और अगर जैसे कि ये बहुत ही हानिकारक होती हैं, ये अगर मान लीजिए मनुष्य की त्वचा पर अगर पड़ जाती हैं जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती है, इससे मतलब कि कैंसर नामक जो होता है रोग होता है आपके शरीर में। ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ध्वनि का तरंग के प्रति इकाई गैल्वनों की संख्या होती है। ठीक है, तो यानी कि आपसे पूछा जाता है इकाई, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है इकाई दोलनों की संख्या होती है। ठीक है, दोलन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गैल्वनों नहीं, दोलन। ये कौन सा ध्वनि तरंग के प्रति इकाई दोलन की संख्या, प्रति का मतलब होता है 1 और इकाई दोलन की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म। तो ये देखिएगा नंबर ऑफ टर्म 1/n क्या होता है, ये आपका क्या होता है, n की संख्या जो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवृत्ति। इसका डी ऑप्शन आपका रहेगा। अगर इसकी हम पूछ लेंगे हैं आपसे कि तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, ये n है ना, तो n की फ्रीक्वेंसी t इनवर्स हो जाएगा। ठीक, ये डायमेंशन, लेकिन डायमेंशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, आवृत्ति आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और चाल में क्या रिलेशन होता है। हमने आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसका एक क्वेश्चन बताया है, लेकिन उसमें रिलेशन नहीं दिया, उसमें कोई क्वेश्चन था आपसे। ठीक है, तो इसमें है आपका आवृत्ति, चाल यानी कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। अगर हम रिलेशन बिटवीन
स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा कि तरंगदैर्घ्य चाल व तरंगदैर्घ्य चाल और क्या हो जाएगा आपका वेग में क्या संबंध होगा, वेग में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए देखिएगा होता है आपका, ऑप्शन ए है b इक्वल टू लैम्डा बाई एन। अगला होता है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन v इक्वल लैम्डा इक्वल टू 1 बाई एन। थर्ड ऑप्शन है आपका n इक्वल टू सी लैम्डा, ठीक है, ये लैम्डा है ये। और आपका डी ऑप्शन है, डी वाला देखिए, यानी चौथा ऑप्शन है आपका v इक्वल टू एन लैम्डा। ये हमने कल आपके सामने डिस्कस किया था, आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना है। तो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, v इक्वल टू एन लैम्डा, जहाँ v आपकी वेलोसिटी है यानी वेग है, ठीक है, या चाल मान सकते हैं आप इसको, और n क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, और लैम्डा आपका क्या है वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, ध्वनि तरंगे किसमें गति नहीं कर सकती हैं, कहाँ पे ध्वनि की जो आपकी तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव कहाँ पे गति नहीं करती है, नॉट रिक्वायर्ड इन मोशन, ठीक है। तो 5वां नंबर है आपके ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती हैं, पहला ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है वायु में, दूसरा ऑप्शन है स्टील में, जिसे आप लोग इस्पात कह सकते हैं, स्टील को इस्पात भी कभी कभी ऑप्शन में देता है स्टील, और तीसरा ऑप्शन है आपका पानी, और चौथा ऑप्शन है आपका खाली स्थान, ये आपका चौथा। बताइएगा, देखिएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खाली स्थान, ठीक है। जो आपका साउंड जो है इन वायु में चल सकता है क्योंकि इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और वायु मीडियम होता है, स्टील में सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है, और पानी में चलेगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन खाली स्थान, जहाँ पे खाली स्थान होगा वहाँ पे कभी भी ध्वनि तरंगे नहीं चलती, इसलिए क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट होना जरूरी, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होना जरूरी है, इसलिए जो है आप लोगों की खाली स्थान पे कोई भी आपका माध्यम है नहीं, तो इसलिए आपका जो है खाली स्थान पे ध्वनि नहीं चल सकती है, ठीक है। ये आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। 6वें नंबर की बात हम करेंगे। देखिए आपका 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, कह रहे हैं कि ध्वनि तरंगे होती हैं। आज पूरा क्वेश्चन आपका साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। 6वां नंबर ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, ठीक। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन लेते हैं विद्युत चुंबकीय, और दूसरा है आपका, दूसरा दिया गया अनुप्रस्थ, और तीसरा है आपका, देखिए तीसरा है आपका यांत्रिक, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं, ठीक। तो बताइएगा कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं कि यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यांत्रिक तरंगे जो होती है, जो साउंड वेव होती है आपकी यांत्रिक तरंगे होती हैं, मैकेनिकल वेव होती है, ठीक, यांत्रिक, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं आपका 8 नंबर को, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम होना चाहिए, ध्वनि के चलने के लिए आवश्यक, यानी कि ध्वनि किस किस चीज में ट्रेवल कर सकता है, कहाँ कहाँ गति कर सकता है, ठीक है। तो ध्वनि के चलने के लिए
ध्वनि के चलने के लिए आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है आपका ठोस, अगला ऑप्शन द्रव, तीसरा ऑप्शन गैस, और आपका चौथा ऑप्शन है सभी। तो बताइएगा इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि साउंड के चलने के लिए साउंड जो है आपका ट्रेवल सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में, गैसेज, यानी हर जगह। ऑल ऑफ अबव जो इसका राइट आंसर होगा। जो साउंड आपका मोशन करता है वो हर जगह कर सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उसके ज़्यादा द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसमें आपका ये बना सकते हैं आप, ठोस इज ग्रेटर, द्रव इज ग्रेटर गैस, यानी सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। ध्वनि की विशेषता नहीं है, बताइए। ध्वनि की विशेषता 8 नंबर है। ध्वनि की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ध्वनि की विशेषता नहीं है। पहला आपका है कि वेग, दूसरा हर्ट्ज, तीसरा तरंग दैर्ध्य, चौथा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ध्वनि की विशेषता नहीं है। साउंड की विशेषता कौन सी चीज में नहीं होती है, किसमें? वेलोसिटी में, हर्ट्ज में, या तरंगदैर्ध्य में, आवृत्ति। अभी हमने आपको बताया था b = n लैम्डा। जहाँ पे b वेग है तो b तो हो जाएगा, इसमें इसकी विशेषता है। n फ्रीक्वेंसी है तो आवृत्ति में भी विशेषता पाई गई। लैम्डा तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ, इसमें भी पाएगा। तो हर्ट्ज आपका राइट आंसर होगा। नहीं पूछा गया, विशेषता नहीं है, तो हर्ट्ज में जो है आपकी ध्वनि की विशेषता नहीं है। कितना इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, बताइए। ध्वनि जो होती है आपकी किसके कारण उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है आपका अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन आपका है, अभी लिखते हैं, ध्वनि आपका है कौन सा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि आपका ये क्वेश्चन है 10 नंबर। ठीक है, 9 नंबर है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? 9। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन, दूसरा है आपका कंपन, तीसरा है आपका घूर्णन, चौथा है कोई नहीं। ठीक, तो इसमें बताइएगा कोई नहीं है। पहला ऑप्शन अपवर्तन, कंपन, घूर्णन की, इसमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा आपका कंपन के द्वारा जो होती है साउंड जो है आपका रिलीज होती है, उत्पन्न होती है। 10 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? ठीक है, बताइएगा। निर्वात में यानी जहाँ पे कोई हवा ना हो, तो कौन निर्वात में नहीं ट्रेवल कर सकता, मूव नहीं कर सकता, गति नहीं करता, निर्वात में नहीं गति करता है? तो पहला ऑप्शन आपका है सर, देखिएगा। पहला है आपका ध्वनि, दूसरा है आपका ऊष्मा, तीसरा है आपका प्रकाश, और चौथा है आपका अल्ट्रावायलेट किरणें।
ठीक है। चौथा तो आपका ध्वनि हो जाए, क्योंकि ध्वनि का चैप्टर चल रहा है, तो कौन सा निर्वात में नहीं चल सकता है? ध्वनि चल सकता है, जहाँ निर्वात नहीं होगा वहाँ ध्वनि नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि के चलने की अभी तो बताया इससे पहले क्वेश्चन में, ध्वनि के चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होना जरूरी है, इसलिए ध्वनि जो है बिना निर्वात के नहीं चल सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण, जब ध्वनि हवा के कण के माध्यम से रिलीज होती है, गुजरती है, तो आपका क्या होता है? तो बताइएगा। पहला ऑप्शन है तरंग दिशा के तरंग, जो आपका दिशा है इसके लंबवत होगा, तरंग दिशा के लंबवत होगा, यानी लंबवत। दूसरा है तरंग दिशा के समांतर होगा। तीसरा है एक निश्चित दिशा में, यानी निश्चित दिशा में होगा, निश्चित दिशा में। या आपका चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो आप बताइएगा, जब ध्वनि हवा के कारण माध्यम से होकर गुजरती है, तो कहने का मतलब उसका मोशन कैसा हो, लॉन्गिट्यूडनल होगा या हॉरिजेंटल होगा। ठीक है। तो ये आपका समांतर होगा। ठीक है। ये आपका तरंग दिशा के समांतर दिशा में ध्वनि तरंगे चलती है, जिसे हम बोलेंगे ध्वनि ऐसे चलती है, यानी अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है। चलेंगी दिशा के समांतर दिशा में, यानी आपका बी, यानी सेकंड ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को कहा जाता है, यानी एकल आवृत्ति, एक जब आवृत्ति निकलती है, जैसे टी पी, मतलब एक तरीके से जो आवृत्ति बोली जाएगी उसे क्या बोलते हैं? देखिएगा, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को कहा जाता है 12 एकल आवृत्ति को कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखिएगा, बताइए पहला ऑप्शन कौन सा करेक्ट माना जाएगा? नोट। दूसरा है आपका पिच। तीसरा है आपका टोन। और चौथा है आपका हर्ट्ज। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा टोन। जो एकल आवृत्ति को कहा जाता है टोन बोलते हैं। ठीक है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किसमें मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता को? ठीक है। ध्वनि मापी जाती है, यानी कि तीव्रता उसकी किसमें मापी जाती है? पहला है आपका प्रवर्धित। दूसरा है टेस्ला। तीसरा है आपका डेसिबल। चौथा है नन, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर आपका डेसिबल हो जाएगा, कि जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाए। प्रवर्धित, आवर्धित ये पता नहीं क्या, ऐसे कुछ दे दिया गया। टेस्ला तो उधर चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट होता है, यहाँ आपका डेसिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर आंसर पे चलते हैं हम। 14 नंबर आपका कह रहा है कि ध्वनि उत्पन्न होती है दोलनों से। ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। पहला है लोगों से। दूसरा है आपका, दूसरा कह रहे हैं आपका कि दोलन से। तीसरा है आपका, तीसरा है कह रहे हैं वस्तु के कंपन से, यानी यही होगा आपका राइट। अभी एक क्वेश्चन इससे पहले हो चुका है, कंपन से केवल उसमें था, इसमें आ गया उसी तरीके घुमा के वस्तु के कंपन से। जो कंपन होगी आपकी, चाहे किसी की कंपन हो, कोई ऑब्जेक्ट ही होगा, कंपन हो जाएगा इसका राइट आंसर।
कंपन रहा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि की तरंग की गति, यानी ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए एक ध्वनि की तरंग की गति, एक ध्वनि की तरंग की गति, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया है, कितना दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। और कह रहे हैं आगे यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर, यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर हो, तो तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति आप लोग बताइए क्या। पहला ऑप्शन है आपका 17,000 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है आपका 170 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 1700 हर्ट्ज, और चौथा है मान लीजिएगा कोई नहीं। ठीक है, इस तीनों में से कोई एक है, तो आप लोग बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा माना जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने अभी आपको फार्मूला बताया, क्या बताया था फार्मूला, जो v इक्वल टू एन लैम्डा होता है। ठीक है, v इक्वल टू एन लैम्डा, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी, तो n को पक्षांतर करके लैम्डा इसके नीचे ले आएंगे, तो n इक्वल टू v बाई लैम्डा, ये हो गया। ठीक है, v बाई लैम्डा, तो v की वैल्यू आप रख दीजिए, v की वैल्यू है आपका 340 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा वेवलेंथ आपकी दी गई है 2 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलें, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। इसको ऊपर हम भेज देते हैं तो हो जाएगा तो 340 इंटू 10 की घात 2 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे बचा 2, 2 से डिवाइड करो, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 1 जीरो ये, और यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, यानी 2 जीरो ये आपका हो जाएगा हर्ट्ज, यानी कि 17,000 हर्ट्ज आपका राइट आंसर ये मान लिया जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 17 नंबर है कि जो अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, अपश्रव्य। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 20 अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ठीक है, 17 अपश्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति होती है, वो कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम पहला, दूसरा है आपका 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से अधिक मैक्सिमम आपकी, तीसरा है आपका 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज व 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज व 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज के बीच, और डी ऑप्शन है आपका नन, इसमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी हो सकती है, तो ये आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है। अगर श्रव्य कहा जाता तो श्रव्य हमारा जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, लेकिन उन्होंने कहा अपश्रव्य, तो आपका ए राइट आंसर माना जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम कह रहे हैं आपके सामने, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 18 नंबर क्वेश्चन है किस हर्ट्ज आवृत्ति मनुष्य नहीं सुन सकता है, कौन सी हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्य नहीं सुन सकता। हम क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं सुन सकता है, नहीं सुनता है,
कौन सी आपकी जो है, किस हर्ट्ज की आवृत्ति आपकी जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 18,000 हर्ट्ज, और दूसरा है आपका 22,000 हर्ट्ज, तीसरा है आपका 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, अगला है चौथा कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे लोगों को सुनने की, जो हम लोग सुन सकते हैं श्रव्य तरंगों के सुनने के लिए हम लोगों की क्या होती है, अभी बताया पहले, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो जो भी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी उसको हम सुन सकते हैं, वो ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, और जो इससे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाएगा उसी को हम नहीं सुन सकते हैं। तो इसको तो हम सुन लेंगे, इसको भी सुन लेंगे, तो इसी को हम नहीं सुन, क्योंकि ये तो 22,000 हर्ट्ज है ना, 20 के ऊपर ये जैसे चमगादड़, बिल्ली वगैरह ये लोग सुन सकते हैं, इसको हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, और 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, 18 देखते हैं। 18, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि नहीं सुन सकता है। ठीक है, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो कान सहन नहीं कर सकता, यानी कि वह, हम जो है क्वेश्चन को शार्ट बनाते हैं, वह कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी, कितने डेसिबल होनी चाहिए या कितने डेसिबल की नहीं होनी चाहिए जिसको हम जो है नहीं सुन सकते हैं। तो हम लिखते हैं मनुष्य नहीं सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। और पहला ऑप्शन है आपका 100 डेसिबल, वही है। दूसरा है आपका 80 डेबी, और तीसरा है आपका 40 डेबी, और डी है आपका कोई नहीं। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 80 डेबी, यानी कि हम जो है कहाँ से सुन सकते हैं, ज़्यादातर बताया गया था कि 45 से लेकर के 75 80 तक हम सुन सकते हैं, उसके बाद हम जो है नहीं सुन सकते, ना तो पहले ना तो ज़्यादा। आपका राइट आंसर ये माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल मंद ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। बिल्कुल मंद ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, यही बताया गया है आपसे ना, बिल्कुल मंद ध्वनि की तीव्रता। लास्ट क्वेश्चन है आपका 20, बिल्कुल मंद ध्वनि, बिल्कुल मंद ध्वनि तीव्रता होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, यानी एकदम मंद कितनी होनी चाहिए जिसे हम सुन ना पाए। पहला है आपका 100 डेसिबल, दूसरा है आपका 0 डेसिबल, तीसरा है आपका 10 डेसिबल, और चौथा है आपका 25 डेसिबल। तो इसका राइट आंसर 0 डेसिबल की जो है सबसे बिल्कुल मंद ध्वनि की तीव्रता 0 डेसिबल की होनी चाहिए, इसी को हम नहीं सुन सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा 20 क्वेश्चन साउंड से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे और आने वाले क्वेश्चनों को जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। तो आप लोग विदाउट यानी स्किप किए हुए आप लोग वीडियो को देखिएगा। होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।